यू वेरी राइटली सेड, बहुत सही कहा आपने कि पूरा साल ही मनाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो आदतें वक्त के साथ साथ बदली नहीं जाती, वो इंसान की जरूरतें बन जाती हैं। मिलेनियल्स के लिए हुँ। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जेन जी के लिए, जेन अल्फा के लिए इस लत से बाहर निकलना बहुत आसान नहीं है। उनके लिए इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दे आर बॉर्न विद टेक्नोलॉजी इन देयर हैंड। जो या माहौल उनको बचपन से घर में दिया गया, उन्होंने ऑलरेडी सोशल मीडिया देखा और बहुत हुँ। जल्दी बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया। मैं बड़ी हद तक कायल हूँ इस चीज का कि 18 साल 21 साल तक की उम्र में लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट तो होना ही नहीं चाहिए। और आपने देख रखा है, हुँ। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, पता नजर कि मुझे उनकी ये आदत बहुत पसंद नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं। बात यह है कि हुँ। आप एक बच्चे की जब पिक्चर्स अपलोड करते हैं, उसकी वीडियोस अपलोड करते हैं, आप बड़ी कम उम्र में उसको बहुत ज्यादा स्टिमुलाई, बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे देते हैं, जिसको डील करने की सलाहियत उसको नहीं दी गई। तो जब तक आप इंसान को वो सलाहियत नहीं देते, तब तक सोशल मीडिया उनके लिए खतरनाक है। और मुझे अक्सर इस बात पे हैरानगी होती है कि इंसान हजारों साल से इस दुनिया में आबाद रहा है, हमें हुँ। इतना कम्युनिकेट करने की, इतना कनेक्टेड होने की जरूरत क्यों महसूस होती है? दुरुस्त। कि हमारे दौर में वालिदैन के पास फोन नहीं होते थे, लेकिन पता होता था कि इतने बजे वालिद घर आ जाएंगे, वालिदा हुँ। फलानी अपनी सहेली के पास है, वो इतने बजे आ जाएंगी, दोस्त फलानी जगह से आ रहा है, फलानी जगह चला जाएगा, दैट्स फाइन। एक दुरुस्त। अंदाजे के मुताबिक दुनिया चला करती थी और दुनिया को कोई मसला नहीं था। सांस जी। तब भी हुँ। पूरी आती थी, पानी हम तब भी पूरा पीते थे, खुराक तब भी अपना काम करती थी, हवा तब भी इसी तरह से रहती थी और दरिया भी बहा करते थे। तो सोशल मीडिया ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके बंद हो जाने से, ना होने से जिंदगी रुक जाएगी। आज इंपॉर्टेंट पता है क्या है? आज हुँ। तकरीबन 15-20 साल से सोशल मीडिया दुनिया में है। आज भी 60% आबादी सोशल मीडिया पे है। मेरे ख्याल में अक्लमंद वो 40% हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे नहीं है, बिकॉज़ दे वही। अंडरस्टैंड कि इंसान का राब्ता जब आमने-सामने एक दूसरे के बैठ के होता है ना, उससे हुँ। अच्छा कम्युनिकेशन कोई नहीं होता। ट्रू। बिल्कुल। और इम्तिरान भाई, ये भी हमने देखा है कि ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, एहसास कमतरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में भी डालता चला जा रहा है, जो कि शायद जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते वो इससे बचे हुए हैं। अगर हम किसी को अच्छा पहने हुए देख रहे हैं तो हम एहसास कमतरी का शिकार हैं, हमने कहीं पर कोई टेंशन ज़्यादा खबर देख ली है, कोई ऐसी चीज़ देख ली है सोशल मीडिया के ऊपर, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, किसी दूसरे के झगड़े और मामलात को हमने खुद पर हावी कर लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव भी हैं और जो कि हमें सोशल मीडिया से हम ऐसे ही बिला वजह ही अडेप्ट कर लेते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो सही इस्तेमाल क्या है सोशल मीडिया का? फिर जैसा से अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब इशफाक साहब हमसे पूछ रहे थे कि आप दोनों को अगर सोशल मीडिया के बगैर रहना पड़े तो क्या आप लोग रह सकते हैं? तो हमारा जवाब ये था कि हम रह सकते हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन ही शायद वो वाहिद जनरेशन है जिसने सोशल मीडिया के बगैर आंखें खोली हैं और परवान भी बगैर ही चढ़े हैं। अभी कुछ सालों से हमारे हाथों में सोशल मीडिया आया है। तो क्या, जिस आप भी कह रहे हैं कि जो बाकी 30-40% लोग हैं वो सोशल मीडिया के बगैर हैं और ज़्यादा समझदार हैं शायद वो, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या उसमें लिमिट लगा दी जाए कि यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक नहीं होना चाहिए? सही तरीकाकार क्या है ताकि हम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के करीब आते जाएं और ये सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगियों से किसी हद तक साइड पे रखा जाए? 100% आपकी बात से, अशफाक साहब की बात से, आप दोनों की बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? यहाँ पर ये देखना है कि सोशल मीडिया आपको डिप्रेशन देता क्यों? ऐसा क्यों होता है कि सोशल मीडिया के एक सेशन के बाद, आप अपने चंद दोस्तों की तस्वीरें देखने के बाद आप उदास फील क्यों करते हैं? उसको समझने के लिए ना आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आपको हम्म। उस वक्त जाना पड़ेगा कि जब इब्लीस को जन्नत से उस वक्त से निकाल दिया गया था, जब आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने सजदा नहीं किया था। और इब्लीस ने जब सजदा नहीं किया था ना, तो इब्लीस ने एक जुमला बोला था। इब्लीस ने कहा था कि अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। सोशल मीडिया पर आप एग्जैक्टली क्या देखते हैं? ये दोस्त है, ये अमेरिका में बंजी जंपिंग कर रहा है, ओह ये आगे निकल गया। ये फलाने रेस्टोरेंट में मेरी दोस्त है, ये एंजॉय कर रही है, ओह ये मुझसे आगे निकल गई। ओह इसके बच्चों ने अवार्ड ले लिया, ये मुझसे आगे निकल गए। मैं इससे आगे निकल गया, ये मुझसे आगे निकल गए। पता नहीं कौन सी रेस में हम हैं और हम कॉन्टिन्यूसली यही देख रहे होते हैं कि एम आई बेटर देन देम, ये मुझसे बेहतर हैं। ये करता है इब्लीस और ये पूरा एक टूल आपके हाथ में दे दिया गया है। हमारे पास लड़ने की सलाहियत एज सच मिलेनियल्स के पास भी नहीं है। मिलेनियल्स सिर्फ ये एक फायदा है उनको कि दे वर बॉर्न विदाउट दैट टेक्नोलॉजी, तो उनको वो जूझने की, उससे लड़ने की सलाहियत उनके अंदर पाई जाती है, उनके अंदर घुट्टी में डाल दी गई। प्रॉब्लम ये है कि अगर आज मेरा बेटा या मेरी बेटी आग में हाथ डालना चाहेंगे, तो मैं उसको पहले समझाऊंगा कि बेटा आग में हाथ डालते हैं तो आग जल जाता है, सोजिश हो जाती है, इसके ऊपर क्रीम्स लगानी पड़ती हैं, मेडिकेशन करनी पड़ती है।
लेकिन ये सारी चीजें मैं उसको बताऊं। अगर मेरा बेटा या बेटी गाड़ी निकालकर 18 साल से कम उम्र में चलाने की कोशिश करेंगे, मैं क्या करूंगा? मैं उनको लाइसेंस देके दूंगा, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा, मैं उनको सिखाऊंगा। लेकिन सोशल मीडिया बच्चों के हाथ में देने से पहले उनको कोई एहतियाती तदाबीर नहीं बताई जाती। ये काम स्कूल का भी था, ये काम पेरेंट्स का भी था, ये काम माशरे का भी था कि बेटा जो करने लगे हो ना सोशल मीडिया, इसके बाद क्या असर निकलेगा। इसके बाद जब इतना स्टिमुलाई आएगा, कमेंट्स आएंगे, पिक्चर्स डालोगे, लाइक्स आ रही होंगी या लाइक्स नहीं आ रही होंगी, तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी? वो इमोशनल रेगुलेशन किसी ने दी नहीं बच्चों को। जब वो दी नहीं, सोशल मीडिया उठाकर हाथों में दे दिया, और आज हम खड़े होकर पूछते हैं कि बच्चों में इतना डिप्रेशन क्यों है। अमेरिका में ऑलमोस्ट 40%, पाकिस्तान को तो डेटा आता नहीं है, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया 40% केसेस बढ़ चुके हैं। लोनलीनेस बढ़ चुका है, एंजाइटी बढ़ चुकी है, स्लीपलेसनेस बढ़ चुकी है, लोग परेशान हैं। और इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा एपिडेमिक क्या है? अकेलापन। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर 4 अरब लोगों के साथ कनेक्ट होकर भी आप अकेलेपन का शिकार हैं। तो ये कौन सा कनेक्शन है? ये कौन सी सोसाइटी और ये कौन सा? अच्छा, एक और चीज भी है इम्तिनान भाई जो इसके साथ जुड़ी हुई है, और वो है सनसनी और झूठ। जो तहकीक बताती है कि 70% सच्ची खबर के मुकाबले में झूठी खबर फैलने का रुझान ज़्यादा है। चलें, पाकिस्तान में तो हम मान लेते हैं कि कवानीन बने नहीं हैं या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इतना नहीं होता, तो आलमी सतह पे भी अगर यही रुझान इतनी तेज़ी से फैलने की वजह क्या है? क्या अमूमी तौर पे हम झूठ को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सनसनी का एलिमेंट होना चाहिए ख़बर के फैलने के लिए? अच्छी चीज़ या पॉजिटिविटी को इतनी तेज़ी से क्यों नहीं फैलाया जाता? अनफॉर्चुनेटली जुनैद, मसला ये है कि हर चीज का मुर्दे इल्जाम सिर्फ हम नहीं। आज अगर आप ये प्लेटफॉर्म्स उठाकर देखें, एंड आई हैव बीन एन इन्फ्लुएंसर फॉर मोर देन 6 years नाउ, 6 साल हो गए इस दश्त की सयाही में मुझे। मसला ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उस चीज को एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं कि जो नेगेटिव होती है, जिसमें शॉक वैल्यू होती है, क्योंकि उसके ऊपर लोग लाइक्स देंगे, डिसलाइक करेंगे, कमेंट होंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, तमाशा होगा, मजा आएगा। आज आप एक नेगेटिव चीज करके देखें सोशल मीडिया पे, या कोई ऐसी शॉक वैल्यू दे, लाजमी नहीं है नेगेटिव हो, जिसकी शॉक वैल्यू हो। हम वो बचपन में सीखा करते थे जर्नलिज्म के अंदर के, वो कहते हैं ना कि कुत्ते ने किसी इंसान को काट लिया, ये खबर नहीं है, इंसान ने कुत्ते को काट लिया, वो खबर है। अगर आप इस तरह का कोई खबर देंगे या कोई इस किस्म का शॉक वैल्यू देंगे, आप देखें कि सोशल मीडिया आपको किस तरीके से रीच देता है। उसकी वजह ये कि ये खुद एम्पलीफाई करते हैं। हम इंसान बेचारे अमूमन तौर पर बुरे नहीं होते, ये डिसेप्शंस हैं जो कोई खोल कर बयान नहीं करता कि ये सोशल मीडिया का एक्टिव काम है। और ये यूएस कांग्रेस के अंदर बहुत सी जगहों पर खुद सोशल मीडिया इस चीज को एक्लेम कर चुका है कि दिस इज हाउ आवर प्लेटफॉर्म्स वर्क। तो हम कसूरवार नहीं है। और जिस तरह से फेक न्यूज की आप बात कर रहे थे, इसे कर्टेल कौन कर सकता है? आप और मैं कितना शोर कर लेंगे कि ये खबर झूठी है। ये काम सोशल मीडिया का था कि जिनके पास टेक्नोलॉजी है, एल्गोरिदम है, हर पोस्ट अपलोड होने से पहले वो कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं, क्योंकि फेक न्यूज पर ही तो गेम चलती है। जितनी फेक न्यूज होगी उतने लोग एंगेज करेंगे। ये सारा एक विश्व सर्कल है, और ये वो डिसेप्शंस है जो हमारे बच्चों को आज पता नहीं है, और उनको खोलकर बताना बहुत जरूरी है। अच्छा इम्तिनान भाई, बच्चों को किस एज में सोशल मीडिया तक रसाई हासिल हो जानी चाहिए? 13 साल, 14 साल, 15 साल, आप क्या समझते हैं बच्चों को, और कितनी एक्सेस होनी चाहिए? एक तो ये है कि जो कि आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी से लैस करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, और एक है बेदरेग इस्तेमाल सोशल मीडिया का, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं बच्चों को किस एज में किस ऐप की कितनी रसाई हासिल होनी चाहिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने और यूके ने ऑलरेडी लॉज बना दिए हैं, इम्प्लीमेंट करा दिए हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया उन मुल्कों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा ये ख्याल है कि इस पॉलिसी को पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन 16 साल उम्र ना रखी जाए, उम्र बढ़ा दी जाए, 21 साल कर दी जाए, क्योंकि हमारे बच्चे मैच्योर नहीं होते जल्दी। हमारे बच्चे बहुत टाइम लेते हैं, हमारी बेटियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो हमारे बेटे तो 25, 30 साल की उम्र में भी मैच्योर नहीं होते। सो लिहाजा इस एज को बढ़ा दिया जाए। और जब आप ये देखेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कितने ऐसे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से बच्चे हैं जो आज स्टार्स हैं सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आते हैं, सारा सिलसिला होता है। कितना गलत है। आपने उनकी मासूमियत का तमाशा बनाकर सारी दुनिया के सामने लगा दिया। बिल्कुल सही, बहुत ही खूबसूरत बातें इम्तिनान भाई आपने की हैं।